जब मनश्शे राजा बना तो वह 12 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 55 वर्ष शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने उन राष्ट्रों के घृणित रीति रिवाजों का अनुसरण किया जिन्हें प्रभु ने इस्राएलियों के सामने से भगा दिया था। उसने उन पहाड़ी पूजा स्थानों को फिर से बनवाया जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तुड़वा दिया था। उसने बाल देव की वेदियां और अशीरा देवी के खूंटे बनवाए। उसने आकाश के नक्षत्रों को दंडवत किया और उनकी उपासना की। उसने उसी प्रभु के मंदिर में वेदियां बनवाई जिसके विषय में प्रभु ने कहा था, मैं यरूशलेम में अपना नाम सदा के लिए प्रतिष्ठित करूंगा। उसने प्रभु के मंदिर के दोनों प्रांगणों में नक्षत्रों की वेदियां बनवाईं। उसने बेन हिन्नोम की घाटी में अपने पुत्रों की होम बलि चढ़ाई। वह अभिचार और जादू टोना करता और भूत प्रेत साधने वालों तथा सगुन विचारने वालों से संबंध रखता था। वह वही करता था जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और उसने प्रभु का क्रोध भड़काया। उसने देव मूर्ति बनवाकर उसे प्रभु के उस मंदिर में रखवाया जिसके विषय में ईश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस मंदिर में और यरूशलेम में जिसे मैंने इस्राएल के सभी वंशों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सदा के लिए प्रतिष्ठित करूंगा। यदि वे लोग मूसा द्वारा अपने को प्रदत्त पूरी संहिता, आदेशों और नियमों का पालन करते रहेंगे तो मैं इस्राएलियों को उस देश से निर्वासित नहीं करूंगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों को दिया। मनश्शे ने यूदा और यरूशलेम के निवासियों को बहकाया जिससे उन्होंने उन राष्ट्रों से भी अधिक कुकर्म किए जिन्हें प्रभु ने इस्राएलियों के सामने भगा दिया था। प्रभु ने मनश्शे और उसकी प्रजा को चेतावनी दी, किंतु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु ने अस्सूर के राजा के सेनापतियों को उनके विरुद्ध भेजा। उन्होंने मनश्शे को बंदी बनाया, उसकी नाक में नकेल लगाई और उसे कांसे की 2 बेड़ियों से बांधकर बाबुल भेज दिया। जब वह इस प्रकार विपत्ति में पड़ गया तो उसने प्रभु अपने ईश्वर का क्रोध शांत किया और दीनतापूर्वक अपने पूर्वजों के ईश्वर से प्रार्थना की। प्रभु को तरस आया, उसने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे यरूशलेम ले आकर उसका राज्य लौटाया। तब मनश्शे जान गया कि प्रभु ही ईश्वर है। बाद में उसने घाटी में दाऊद नगर के बाहर एक दीवार बनवाई जो गीहोन के पश्चिम से होते हुए और ओफेल को घेरते हुए मत्स्य द्वार तक पहुंचती थी। उसने वह दीवार बहुत ऊंची बनवाई। उसने यूदा के सब किलाबंद नगरों में सेनापतियों को नियुक्त किया। उसने प्रभु के मंदिर से पराये देवताओं और देव मूर्ति को हटाया और उन वेदियों को यरूशलेम के बाहर फेंक दिया जिन्हें उसने प्रभु के मंदिर की पहाड़ी पर और यरूशलेम में बनवाया था। उसने प्रभु की वेदी फिर से स्थापित की, उस पर शांति और धन्यवाद की बलियां चढ़ाई और यूदा को आदेश दिया कि वे प्रभु इस्राएल के ईश्वर की उपासना करें। फिर भी लोग पहाड़ी पूजा स्थानों पर बलियां चढ़ाते थे, किंतु वे प्रभु अपने ईश्वर के आदर में ऐसा करते थे। मनश्शे का शेष इतिहास अपने ईश्वर से उसकी प्रार्थना और दृष्टाओं के वे शब्द जो उसे प्रभु इस्राएल के ईश्वर के नाम पर संबोधित करते थे, इस्राएल के राजाओं के इतिहास ग्रंथों में वर्णित है। उसकी प्रार्थना और उस पर प्रभु की दया, उसका पाप और विश्वासघात और वे स्थान जहां उसने अपने हृदय परिवर्तन से पहले पहाड़ी पूजा स्थान बनवाए और अशेरा देवी के खूंटे और देव मूर्तियां स्थापित की, यह सब होजाई के इतिहास में लिखा है। मनश्शे अपने पितरों से जा मिला
और अपने महल में दफनाया गया। उसका पुत्र आमोन उसकी जगह राजा बना। जब आमोन राजा बना तो वह 22 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 2 वर्ष शासन किया। उसने अपने पिता मनस्से की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। आमोन ने अपने पिता द्वारा निर्मित सब देव मूर्तियों को बलिदान चढ़ाए और उनकी उपासना की, किंतु वह अपने पिता मनस्से की तरह प्रभु के सामने दीन नहीं बना, बल्कि वह कुकर्म करता रहा। उसके सेवकों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसे उसके महल में ही मार डाला। फिर देश की जनता ने उन सब को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, और इसके बाद उसने उसके स्थान पर उसके पुत्र योशिया को राजा बनाया।